हाय गाइस, आज का नया सेशन बच्चों स्टार्ट हो चुका है। बहरहाल आप जान चुके हैं, पहले वाले लेक्चर्स में आपके इंट्रोडक्शन पार्ट मिल चुके हैं और बने रहेंगे। इस सेशंस को एक थम्स अप देंगे बच्चों तो आपको ऑलरेडी एक्सरसाइज 12.1 के आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की चर्चा इस लेक्चर्स में बच्चों करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट एंड माइंड में रखते हुए चलेंगे, लेट्स क्रैक इट, तो ऑलवेज सक्सेसफुल होंगे। तो क्वेश्चन अपने क्या कहता है, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल। और ये भी बताना चाहेंगे बच्चों को, आप इसके पहले सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे बट आपका नया सेशन स्टार्ट हो चुका है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल से रिलेटेड आपके एरियाज भी फाइंड करने होंगे, सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन आप हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे। तो द रेडियाई ऑफ टू सर्कल का रेडियाई, रेडियस होता है फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, रेडियाई इट्स मीन्स प्लूरल है, बहुवचन। प्लूरल एंड सिंगुलर पढ़ने के लिए आपको लेक्चर हमारा इंग्लिश का देखना होगा, फटाफट आप जारी रखेंगे कंटिन्यू तो आपको आ जाएगा। और 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, ओके। कितना अच्छा नेम है ना इस बेचारे का भी, रिस्पेक्टिवली बड़े आदर सम्मान के साथ। कहने का मतलब ये रखा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ टू साइड्स। आपको वी नो दैट पता होगा बच्चों कि सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल का रेडियाई क्या होता है 2 पाई आर, कन्फर्म है। और एरिया का सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया जब हमें निकालना होगा तो पाई आर स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे। आपको सब कुछ बताया गया है बच्चों, इंट्रोडक्शन पार्ट जाके तो पहले देखिए। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप बच्चों देख लेंगे तो आपको फटाफट सारे के सारे लेक्चर्स आपको पता हो जाएंगे, सारे आपके नोट्स पता हो जाएंगे, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इट्स मीन्स आपके सारे के सारे डाउट्स ही क्लियर हो जाएंगे। करेंगे क्या, एक सर्कल हमें बनाना होगा, एक सर्कल हम रिक्वायर्ड का बनाएंगे, इक्वल टू कह रहा है कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द, मतलब उसका प्लस करना है सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्कल, वन सर्कल एंड प्लस सेकेंड सर्कल। इसे हम रिक्वायर्ड सर्कल ले लेते हैं, इसे हम R1 फर्स्ट ले लेंगे, R2। तो कुछ ऐसा देखते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। लिखते कैसे हैं, सबसे पहले हमें जो गिवन पॉइंट्स हैं, आपको बच्चों एक लेक्चर हम भी समझ सकते हैं, कुछ भी किसी भी एरियाज में जाते हो तो एक दिन जाते हो नए नए स्कूल में, नए नए कोचिंग में, तो आपको भी जैसे कुछ अच्छा नहीं लगता। 2-3 दिन पढ़ने जाते हो, 2-3 लेक्चर वही पढ़ते हो तो ऑलरेडी समझ में आने लगते हैं, लेकिन 100% गारंटी के साथ कहते हैं तो आपको लेक्चर जरूर समझ में आएगा। गिवन पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या क्या पॉइंट्स गिवन किए जा चुके हैं, तो करेंगे क्या कि रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल हम R1 ले लेते हैं, जैसा कि आपको ये लिया गया है। R1 हमारा कितना है टोटल 19 सेंटीमीटर। एंड फिर करेंगे रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इट मीन्स R2 ले लिए हैं जो कि हमारा 9 सेंटीमीटर है, कन्फर्म हुआ। एंड फिर आपको फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको रेडियस फाइंड करना होगा सर्कल का बच्चों। तो कैसा करोगे, तो लेट हम करेंगे क्या, आर बी द रिक्वायर्ड, जो कि जिसकी आवश्यकता है, जो निकालना होता है भैया, जिसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है वही काम पहले किया जाता है ना। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, बता दिए टीचर ने फर्स्ट लेसन का टेस्ट होगा तो क्या सेकंड पढ़ के आओगे, जो बेवकूफ़ होगा वही पढ़ के आएगा। अरे सर ये कहेंगे कि फर्स्ट में भी कौन सा क्वेश्चन देंगे वो बता देते तो मज़ा ही आ जाता, इंटरेस्टिंग एकदम इंजॉय हो जाता, क्या बात है। तो लेट आर बी द रिक्वायर्ड, आर की आवश्यकता है, लेट आर बी द रिक्वायर्ड। अभी तो आप टेंजेंट सर्कल सब कुछ पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे एरिया सर्कल पढ़ रहे हो। सर्कल आर हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड सर्कल होगा। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से हम कैसे निकालेंगे, कुछ ऐसा, कैसा कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच, जो कि है सर्कमफेरेंस इक्वल, आपको निकालना क्या होगा सर्कमफेरेंस। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सर्कमफेरेंस, फटाफट फर्स्ट वाला लेक्चर जाएंगे क्योंकि ये लेक्चर नंबर आपका 2 है।
आप पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 में सर्कमफेरेंस बताया जा चुका है। कोई भी सर्कल होता है जो उसका बाहरी परत होता है वो बाउंडेशन, वो कंडीशन आपकी सर्कल की होती है, इट्स मीन्स सर्कमफेरेंस की। तो आप करोगे कैसा कि सर्कमफेरेंस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू क्या होगा फार्मूला भैया, रिक्वायर्ड सर्कल इक्वल टू फर्स्ट सर्कल प्लस सेकंड सर्कल। और हमें पता है बच्चों कि लिखेंगे कैसे, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल। डाउट क्लियर हो रहे हैं ना? अगर डाउट क्लियर ना हो रहे हो तो चैट सेक्शंस में लिखिए फटाफट कि नहीं प्रिया मैम ये हमारे स्टेप्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो ऑलरेडी आपके सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके लिए। ओके, तो विदाउट एनी हेजिटेशंस यू डिस्कस बाय चैट सेक्शंस, क्योंकि आज का एक पॉइंट अगर रखोगे ना आगे चल के दीवार बन जाएगी। तो फटाफट आज ही डाउट्स क्यों ना क्लियर कर लिया जाए। फ्री ऑफ कोर्स आपको ऑलरेडी हमारे ये दिए जा रहे हैं लेक्चर्स, आप फटाफट पढ़ेंगे एंड आपके टाइम होंगे पढ़ने के 9 AM एंड 9 PM। कंफर्टेबली यही होता है ऑलरेडी, इससे कहीं भी अलग टाइम नहीं होता है। आप लाइव भी आ सकते हो, पढ़ सकते हो हमारे सेशंस को। सर्कम ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल क्या होता है पता है? सर्कम ऑफ रिक्वायर्ड होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर ये क्या है हमारा फार्मूला है। 2 × 2 4 ही होंगे, 5 नहीं होने वाले, ऑलरेडी फार्मूला बताया जा चुका है। तो लिखोगे कैसे 2 पाई आर, क्योंकि आर तो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल हो चुका है। तो 2 पाई आर इक्वल टू, ये भी सर्कम ऑफ फर्स्ट सर्कल है तो इसे भी 2 पाई आर लिखोगे, लेकिन फर्स्ट है इसलिए R1 प्लस R2 को हम सेकंड लिए हैं 2 पाई R2। कुछ कॉमन मिल रहा है 2 पाई दोनों में, क्या बात है, मिल रहा है वली R1 R2 की वैल्यूआस रख देते हैं। तो इम्प्लाइज दैट हम इसे साथ में दोनों इक्वल नहीं कभी लगाओगे, ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आपके बोर्ड एग्जाम में सारे अगर यही करते हो आप कुछ ऐसा यहाँ भी इक्वल तो सारा मेथड ही क्लियर हो जाएगा, सारा मेथड ही आपका 0 में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है बच्चों, इम्प्लाइज दैट 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई इंटू R1 की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड से देख लेंगे 19 है, प्लस 2 पाई इंटू R2 की वैल्यू आपको 9 दिया गया है। ऑलरेडी हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लास्ट में यूनिट आपको बता दिया जाएगा। होगा क्या, इम्प्लाइज दैट इसे भी साथ में लिखते रहें क्योंकि R की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो करेंगे क्या, 19 × 2 38 पाई प्लस 9 × 2 18 पाई, दोनों ऐड होकर के क्या होता है 8 8 16 3 1 4 1 5 पाई, इधर 2 पाई ऑलरेडी है ही। इम्प्लाइज दैट अब कुछ करते हैं, पाई से पाई कैंसिल भी कर सकते हैं आप इस साइड से। अगर आपको ऐसा ना समझ में आया तो इम्प्लाइज दैट आर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 56 पाई अपान ये टोटल क्या है मल्टीप्लाइड में है, आ जाएगा आपका डिवीजन में। तो 2 पाई आ गया, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4 2 8 16 28 आ गया। तो इम्प्लाइज दैट आप करोगे R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, यूनिट है तो सेंटीमीटर। हैंस फर्स्ट मार्क्स ले आने के लिए आपका हाफ मार्क्स, अगर हैंस के बाद यहीं पे आप अगर आंसर डाल देते हो बच्चों तो आपके हाफ मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। कहाँ पे कट कर लिए जाएंगे, अरे भैया कहेंगे नहीं मैम हम तो पूरा का पूरा करके आए हैं, घर पे आओगे अरे मम्मी अरे पापा हम तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आए, मेरा नंबर कैसे कट गया। थोड़े थोड़े पॉइंट्स पे आपके नंबर कटते हैं। हम बताना चाहेंगे जो संस्कृत एंड मैथमेटिक्स होता है इन दोनों में पूरे फुल मार्क्स मिलते हैं। तो ध्यान देके आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे बच्चों तो हाईलाइट तो ज़रूर होंगे। हाईलाइट समझते हो ना, एकदम ब्राइटनेस। ओके, तो हैंस करोगे क्या, पूछा क्या है सर्कमफेरेंस आपको पूछा है फाइंड, यहाँ से ध्यान देंगे, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हैंस the radius of the required circle, रिक्वायर्ड क्योंकि रिक्वायर्ड वाली कंडीशन निकाल रहे थे, सर्कल इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। यहीं पे आपकी कंडीशन ANSWR लिखना, CR मत लिख देना, रात का मौसम फिर उसके बाद आएगा तो डर भी लगेगी। क्या बात है, कोई प्रॉब्लम हुआ
फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम फिर से आपको फटाफट ये बता दिया जाए, रिवाइज करवा दिया जाए, जिससे कि एक भी कंडीशन आपके प्रॉब्लम्स में ना आए। नोट डाउन हो गया ना? टाइम को आपको पता हो गया है। टाइम आपका क्या है ऑलरेडी 9 दोनों 9 ही हैं। AM एंड PM कभी भी हम आ सकते हैं लाइव। तो फटाफट आप जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो एक भी पॉइंट्स आपके नहीं जाने पाएंगे। सारे के सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। करेंगे क्या? कुछ भी नहीं करना था आपको। 2 रेडियाई दिया जा चुका था। रेडिया इसलिए कहा क्योंकि 2 दिया गया है प्लूरल में, 19 और 9। हम रेडियस सर्कल फर्स्ट को हम 19 ले लिए एंड सेकंड हमारा 9 हो चुका है, क्योंकि बाद में आया है तो बाद में ही है। सीट बेंच पे पहले जो पहुंचा पहले बैठा। आप एग्जाम दे रहे हो, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकेंड आता है, कोई थर्ड आता है। जो पढ़ा रहता है, हाईलाइट करता है, कट ऑफ उसके फर्स्ट जाते हैं। क्या बात है, पढ़ने में अच्छा था। तो वही कुछ ऐसा होता है। फिर RB द रिक्वायर्ड सर्कल हमने ले लिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल आपको फाइंड करना है। किसके साथ? सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल। रेडियस हम फाइंड करेंगे किसके साथ? सम ऑफ द रेडियस ऑफ किसका? सर्कमफेरेंस। वी नो दैट सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की कंडीशन होती है फार्मूला 2πr। तो ये फर्स्ट कंडीशन, इसलिए R1 लिख लिए, सेकंड में R2 लिख दिए। R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से रख दिए। कुछ भी नहीं करना था। R की वैल्यू हम निकाल ली है। यूनिट आपका सेंटीमीटर में सब कुछ दिया गया है, तो क्या मीटर में लिखोगे? नहीं भैया, सेंटीमीटर में ही लिखोगे। मीटर में लिखोगे तो उसे चेंज करके बताना होगा। हेंस द रेडियस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, क्योंकि यही कंडीशन पूछा गया है। आपका 28 आ गया है। सर्वप्रथम 28 कुछ आइए आप चैट सेक्शन में बताएंगे हमें ऑड नंबर है या फिर इवन। ऑड एंड इवन तो समझ में आता है ना। ऑड होता है विषम संख्या एंड इवन होता है सम संख्याएं। तो क्या है चैट सेक्शन में फटाफट लिखेंगे, जिससे हमें भी मालूम होगा। नहीं, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जरूर समझ में आ रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए बच्चों तो एक थम्स अप इस सेशंस को जरूर देंगे। थैंक यू। चलिए आप नोट डाउन कर लेते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के आएंगे।